मेरे प्यारे दोस्तों, ये फ़कीर योगी वीरेंद्र योगी आपसे निवेदन करता है कि ज़िंदगी में बहुत सारे कारण हैं जिससे आप दुखी हो सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा कारण है दुर्जनों की संगति। कबीरा संगत साधु की हरे और की ब्याधि, संगत बुरी उपाधि की आठों पहर उपाधि। कबीरा संगत साधु की हरे और की ब्याधि, संगत बुरी असाधु की आठों पहर उपाधि। झारी मन हरि बुमखन के संग, जाके संग कुबुध पुजत है परत भजन में अंग। सूरदास की काली कामरी चढ़त न दूजो रंग। प्रिय दोस्तों, सबसे जो करीबी किसी भी इंसान के जीवन में होता है उसका परिवार होता है। अगर आपके बीवी बच्चे और आपके पति ज्ञानवान विचारवान बुद्धिमान नहीं हो, जिसके मार्ग सत्य न्याय प्रेम शांति हिंसा करुणा दया प्रवाह में नहीं बहता हो, अगर वो आदमी दुष्ट प्रवृत्ति का हो, दारिंदा हो, कामी क्रोधी लोभी लालची सत्यानाशी दुराचारी नफरत नाराजगी की आग में जलता हो, तो दुनिया को ही जला देगा। तो घर से ही तो चिंगारी चलती है ना, तो घर को भी जला देगा। अगर आप चाहते हो पहचाने कैसे, तो देख लो, एक संस्कृत का श्लोक बताता हूँ। काव्य शास्त्र विनोदेनो कालो वसति धीमताम, वशने निचो मूर्खानाम निंद्रया कलहनवा। जो महान व्यक्ति होते हैं, साधु संत होते हैं, बुद्ध और विवेक के विचार पर चलते हैं, मेरी तरह फ़कीर योगी वीरेंद्र योगी जैसे होते हैं, वो दिन रात शांति के लिए अपने आप को अग्नि परीक्षा करते हैं, सोने की तरह जलाते हैं, तपाते हैं, धारणा ध्यान से समाधि की ओर जाना चाहते हैं, सद्गुणों को सद्विचारों को मस्तिष्क में स्थापित करते हैं, बार बार दोहरा के। और कभी भी समझते हैं कि हमारे ज़िंदगी में जो अंधकार आएगी उसका कारण है हमारा सोच, तो वो दुखी होना नहीं चाहते, वो तरफ तरफ के जल जल के मरना नहीं चाहते, जीना नहीं चाहते। इसीलिए ऐसे कुकर्म न विचार सोचते, न ऐसे कर्म करते जिससे कि वो खुद तपें और उनकी आग से पूरी दुनिया जले। तो आपसे भी निवेदन करता हूँ, इन सबों को पहले तो सुधारिए। अगर सुधार दिए और अच्छे हो गए तो बहुत महापुरुषों ने कहा, तुलसी संसार में 5 रतन है सार, साधु संगति हरि भजन दया दीपोपकार। सुन लो फिर से, तुलसी संसार में 5 रतन है सार, साधु संगति हरि भजन दया दीपोपकार। और कह दिए कबीर ने, राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोए, जो सुख साधु संत में वो बैकुंठ न हो। क्योंकि महापुरुषों की संगति बहुत ही सुखदायी होती है और दुर्जनों की संगति बड़ा दुखदायी होता है। प्यारे दोस्तों, संगति का असर होता है, इसलिए महापुरुषों की संगति करो, उसी से सुख शांति आएगी। उसको गुरु बोलते हैं मान को। गुरु गोविंद दो खरे काको लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गुरु गोविंद दियो बताए। पूरी पृथ्वी को कागज़ बना लो और पूरी समुद्र को स्याही बना लो, और जितने भी जंगल हैं उसको तुम लेखनी बना के अगर गुरु की महिमा लिखोगे फिर भी कम हो जाएगा। क्योंकि गुरु का मतलब है एक सात्विक विचार वाला एक महापुरुष, जो तुम्हें हमेशा अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है, तुम्हें ज़िंदगी में सही रास्ते दिखाता है, तुम्हें बताता है कि तुम्हारा ज़िंदगी क्षणभंगुर है, तुम कब हो या नहीं हो, कल हो या न हो इसका पता नहीं है। इसीलिए कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, क्षण में प्रलय होगी बहुरी करोगे कब। ये बहुत जरूरी है ज़िंदगी में। इसीलिए हमेशा सत्य और न्याय शांतिपूर्ण विचारों से प्रेरित होते हुए बुद्ध ने यही कह दिया ना, सच्चे विचार दिमाग में रखो, सच्चा सोच, सच्चा कर्म, सच्चा आचरण, सच्चा व्यवहार, सच्चे जीविकोपार्जन के साधन और सचमुच के कर्तव्य पारायणता जो कि सत्य पर आधारित हो, और सत्य का धारणा ध्यान समाधि, ये तुम्हारा जीवन स्वर्ग हो जाएगा। लेकिन मैं अपना अनुभव बताता हूँ, अगर मुझे सबसे दुख हुआ है तो हमारे अपने लोगों से, क्योंकि मैं तो राम का शिष्य था और शांतिपूर्ण जीवन जीने के लिए सात्विक विचारों से तपस्वी जीवन जी रहा था। लेकिन जिन सांपों को मैंने पाला, वो सांप दूध लावा खिल खा के तगड़े मोटे हो गए और मेरे जीवन में जहर घोलने के लिए प्रयास किया, मेरे चरित्र पर लंछना लगाया। मेरे साथ जब भी उनकी बातचीत होती है तो ऐसा फुफकार, ऐसा जहरीला उनके विचार आते हैं कि मैं तो बिल्कुल छटपटा जाता हूँ। मृत्यु नहीं आती है, लेकिन जीते जी ही मृत्यु आ जाती है। ऐसे विषयों से मैं दूर हो जाना चाहता हूँ, क्योंकि विषैले कभी सुधरेंगे नहीं। वो जीवन के मर्म को नहीं समझते, वो जीवन के जीने की तौल तरीके नहीं जानते। उनका जीवन है कलह। मेरा दोस्त एक था सुकरात, जिसे अंग्रेजी में सोक्रेटिस कहते हैं। उसकी पत्नी भी ऐसी दुष्ट थी। जब भी
उससे बातचीत होती तो उसको जलाता, तपाता, तड़पाता। कुछ लोग बोलते हैं सुकरात उसको सुधार क्यों नहीं दिया। रे सुकरात, तुम पूरे ग्रीक को नहीं सुधार सके, तुम्हें ही जहर पिला के मार दिया, हेलमोक पिला दिया। अरे मूर्ख कभी सुधरते क्या? क्योंकि उनके ज़िंदगी में नस नस में, रोम रोम में, डीएनए में ऐसा जहर विचार का फैला हुआ है कि वो जल भी जाएगा, मर भी जाएगा, रस्सी की तरह ऐंठन नहीं जाएगा उसका, क्योंकि उसी में लीन है वो, उसी को जीवन का वो सत्य समझ रहा है। क्या बताए भाई, इसीलिए समझदार है वो। तो सुधर जाओ, अकेले जियो अगर कोई साथ नहीं चले। যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে, তবে একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো রে, তবে একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো রে। যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে। धन्यवाद। अकेले चलो अगर कोई अच्छा संगति नहीं। कुछ महान लोग मिल जाएंगे दुनिया में, महापुरुष से बहुत कम होते हैं, लेकिन तुम्हें कोई न कोई तो अवश्य मिल जाएंगे, जैसे मुझे मिल गए मानव रत्न पद्म डॉक्टर जीवी कृष्णा रेड्डी। जो महापुरुष होता है ना, उसको सत्य का एहसास होता है और तुमको समझ लेगा, परख लेगा। जैसे हीरा पत्थर है या सचमुच हीरा है, उसको पहचानने के लिए जौहरी की आवश्यकता है। मैं भाग्यशाली हूँ। पद्म भूषण डॉक्टर जीवी कृष्णा रेड्डी, डॉक्टर सत्यनारायण, डॉक्टर जीवी रमना राव और ऐसे महापुरुष हुए, डॉक्टर BN रॉय, ऐसे महापुरुष हुए जो मुझे समझ गए और उनके संगति में मुझे जीवन का सब आनंद मिला। इसीलिए संगति करो। संगति का बहुत ही महत्व होता है। साधु संगति, हरि भजन, दया धूप उपकार, कदली से भुजंग मुख स्वाति 1 गुण 3, जैसी संगत बैठी है सोच से गुण दिन। अब ये टोल गेट आ गया है और मैं आपसे अलविदा चाहता हूँ। ये फ़कीर योगी, वीरेंद्र योगी मानवता के कल्याण के लिए दिन रात प्रसन्नशील रहता है। ज्ञान, विचार, बुद्धि, मैं रहूँ न रहूँ, आप स्वतंत्र रहो, स्वच्छ रहो, पवित्र रहो, आनंद में जीवन हो, कल्याण में आपका जीवन हो। धन्यवाद करता हूँ।